Good morning, dear students. In the continuation of chapter, now we are on our next heading, that is the growth of mass nationalism. I finished my last video till Lucknow Pact. That was in 1916. The Samjhota I explained you on that day. After 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement involving peasants, tribals, students, and women in large numbers, and occasionally factory workers as well. Beta, what do you mean by mass? You have read about mass media. Now we are discussing mass nationalism. Means all the people of the country, they came together and the feeling of nationalism has been arising. So here we have to underline peasants, tribal, students, women. From all the groups, people came together to fight against the Britishers. Certain business groups too began to actively support the Congress in the 1920s. Why was this so? ठीक है, अब हम स्टोरी बताएंगे इसके बैक के। हम 1916 टू 1920s की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे आज आपको। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? दैट इज द ईयर 1914 to 1918, altered the economic and political situation in India. But India has not participated in First World War, but India was under the British rule. So Britain has participated in the First World War. तो क्या किया ब्रिटेन वालों ने? हम लोगों के पीपल्स को, पीजेंट्स को सिपाही बना के, सोल्जर्स बना के दे हैव सेंट टू द अब्रोड। तो हमारी जो कंट्री की कंडीशन थी वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन भी डिस्टर्ब हुई ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वाई इट वॉज सो? बिकॉज मैनी थिंग्स दे हैव एक्सपोर्टेड टूवर्ड्स द ब्रिटेन। तो हमारी कंट्री की सारी सिचुएशन को डिस्टर्ब करने का श्रेय किसको जाता है बेटा? ब्रिटिशर्स को। इट लेड टू ह्यूज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब वॉर के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया किसका? ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन थी? ब्रिटिशर्स। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस। अब ब्रिटेन वाले क्या करेंगे? टैक्सेस को बढ़ा दिया ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। बिजनेस वालों पे भी और हमारे हर इंडिविजुअल पे, हर क्रॉप पे। इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डिफरेंट टैक्सेस। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू शार्प प्राइज इन प्राइसेस। बेटा जब भी कभी वॉर होता है ना, हर चीज़ के रेट इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम गुड्स कहाँ जा रही होती हैं, कहाँ फ्लो कर रही होती है? टूवर्ड्स द वॉर, विच क्रिएटेड ग्रेट डिफ़िकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल। अब यहाँ शॉर्टेज तो थी, फेमाइंस भी आ रहे थे, और मोर ओवर यहाँ टैक्सेस इतने ज़्यादा लग गए, सो पीपल आर नॉट गेटिंग द थिंग्स। ऑन द अदर हैंड, बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। दूसरी तरफ किसको बेनिफिट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? बिजनेस ग्रुप्स को। कैसे बेनिफिट हुआ? आई विल एक्सप्लेन। बेटा कोरोना वायरस चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ठीक है, पूरा ईयर आपने देखा नॉर्मल पीपल के लिए कितनी प्रॉब्लम राइजेज हुई हैं, बट दे आर गेटिंग द बेनिफिट दोज हु आर इन द बिजनेसमैन इन वन वे और द अनदर। कई बिजनेस से इसको बेनिफिट हुआ है, जैसे आप सैनिटाइजर्स का देख लीजिए या ग्रेन्स का देख लीजिए, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द डे। मेडिसिन का देख लीजिए, केमिस्ट्री देख लीजिए, दे है गेन अ लॉट। तो बिजनेस हैज़ ऑल्सो बीन अराइजन। पर उस टाइम ड्यूरेशन पे कैसे बिजनेस इंक्रीज हुआ? बिकॉज इन इंडिया व्हेन द ट्रेन केम 1853, तो उस टाइम ड्यूरेशन से हमारी कंट्री में डिमांड किसकी बन रही थी? रेल्स की, जूट बैग्स की, क्लोथ्स की, क्योंकि जूट बैग्स, गनी बैग्स किसके लिए यूज़ हो रहे थे? वॉर के लिए। अब ये चीज़ें इम्पोर्ट होना बंद हो गए। इम्पोर्ट का मीनिंग समझो बेटा, व्हेन वी आर परचेजिंग द थिंग फ्रॉम द आउटसाइड। एज ब्रिटेन वॉज बिजी इन फर्स्ट वॉर, तो द थिंग्स मेड इन इंडिया हैज़ कम इन टू द रिकग्निशन। तो जो बिजनेसमैन थे उनकी चीज़ों की डिमांड इंक्रीज हो गई, सो दे गॉट बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड कॉज्ड अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया, क्योंकि इंडिया में बाहर से सामान आना बंद हो गया।
द इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द वॉर, और जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो एक्सपैंड होनी स्टार्ट हो गई. इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट. यहाँ पे ग्रेटर अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा टाटा ने ली थी. ठीक है, टाटा बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई थी एट दैट टाइम. द वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी. अब वॉर के लिए उसको क्या चाहिए थे? आर्मी, सोल्जर्स. सो विलेजर्स वर प्रेशराइज्ड टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन अलाइन कॉज. उन्होंने हमसे एक प्रॉमिस किया था और ये कहा कि आप यहाँ से विलेजर्स को भेजो, सोल्जर्स को भेजो टू फाइट अगेंस्ट द इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. A large number of soldiers were sent to serve abroad. अब बहुत सारे सोल्जर्स कहाँ भेजे गए? Abroad. Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the peoples of Asia and Africa, and with a desire to oppose colonial rule in India. अब एशिया पे भी उनका रूल था, अफ्रीका पे भी. यहाँ सब लोग वहाँ पर गए ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट कई तो डाई हो गए. बट वाई व्हेन दे केम बैक टू इंडिया, जो कुछ बच गए वो वापस आए ना, तो दे रियलाइज्ड, व्हाट दे रियलाइज, कि हमारे साथ ये कैसा बिहेव कर रहे हैं और वहाँ पे कंट्रीज़ में कैसा हो रहा है. तो दे थॉट कि वी शुड हैव टू डू समथिंग टू गेन इंडिपेंडेंस. तो इसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव रहा कि पीपल हैव नाउ द फीलिंग ऑफ nationalism towards their nation, that is India. Another reason was that also, that was the Russian Revolution. Russian Revolution you will read in class 9th in 1917. ठीक है, ये जो रेवोल्यूशन था बेटा, दिस वॉज विद द हेल्प ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर्स. इसमें कौन लोग फाइट कर रहे थे? पीजेंट्स और वर्कर. और किसके अगेंस्ट? अपने किंग के अगेंस्ट. एंड दे हैव रिमूव्ड देम, किंग को हटा दिया था उन्होंने. तो ये जो इनका आइडिया था सोशलिज्म का कि सोसाइटी रूल करनी चाहिए क्योंकि सोसाइटी ही सब कुछ करती है, सर्कुलेटेड वाइडली, इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट. और सब लोगों ने सोचा कि नाउ वी हैव टू कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. सो दिस वाज अ स्मॉल इंसिडेंट्स that has been a very much impact on our country and made our country towards the growth of mass nationalism. I hope you understood till here.